नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका साहित्य दर्शन हिंदी की पाठशाला में। मैं ज्योति तिवारी हृदय तल से आपका अभिनंदन करती हूँ। हमने पिछली वीडियो में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को पढ़ा था, जिसमें गार्सा तासी का अध्ययन हमने विस्तृत रूप से किया था। अब हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में ही किसी अन्य विद्वान मतलब दूसरे विद्वान शिव सिंह सेंगर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं लिखती हूँ शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर के बारे में हम जानेंगे। इनकी रचना कौन सी थी, इनकी रचना का क्या नाम था? तो इनकी रचना थी शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज। ये शिव सिंह सरोज जो शिव सिंह सेंगर की रचना थी वो किस भाषा में लिखी हुई थी? भाषा इसकी थी हिंदी। पिछली वीडियो में हमने गार्सा तासी को पढ़ा था। उन्होंने अपनी पुस्तक किस भाषा में लिखी थी? फ्रेंच भाषा में। और शिव सिंह सेंगर ने हिंदी भाषा में। उसके बाद हम देखेंगे शिव सिंह सरोज की लिखने की पद्धति क्या थी। पद्धति वर्णानुक्रमी। पद्धति वर्णानुक्रमी थी। हिंदी वर्णमाला के अनुसार। और गार्सा तासी की पद्धति क्या थी? उनकी भी पद्धति वर्णानुक्रमी थी, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार थी। हम शिव सिंह सरोज के प्रकाशन के बारे में देखेंगे। इसका प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन 2 संस्करण में हुआ। प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण। प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1878 ईस्वी में हुआ, जो कि त्रुटिपूर्ण रहा। विद्वानों की सर्वसम्मति नहीं हुई, इसलिए ये त्रुटिपूर्ण रहा। और द्वितीय संस्करण हुआ 1883 ईस्वी में, जो वास्तविक रूप से सही था। फिर हम शिव सिंह सरोज में कितने कवियों का वर्णन किया गया उसको देखेंगे। तब कवियों की संख्या। इसमें कवियों की संख्या लगभग 1000 थी। अब लगभग क्यों? क्योंकि कुछ विद्वान इसमें कवियों की संख्या 1003 मानते हैं और कुछ विद्वान इसमें कवियों की संख्या 838 मानते हैं। इसलिए सर्वसम्मति से लगभग 1000 है। पेपर में भी हमारे ऑप्शन में यही रहेंगे, लगभग 1000, और यही सही होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में सामग्री को एकत्रित करने में सराहनीय प्रयास किया है।
सराहनीय प्रयास किया है। किंतु इसमें कुछ दोष भी हैं। दोष क्या है? इनकी वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति मतलब वर्णों के अनुसार, हिंदी वर्णमाला के अनुसार। इसमें कार्यकाल का पता नहीं चलता, कार्यकाल का पता नहीं चलता। कि कौन से कवि पहले के हैं, कौन बाद के हैं, किन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास पहले लिखा और किसने बाद में लिखा। इसलिए ये दोषपूर्ण माना गया, जो कि गार्सा तासी के ग्रंथ में भी है। यही दोष गार्सा तासी के ग्रंथ में भी है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर के रचना शिव सिंह सरोज को कवि वृत्त संग्रह कहा है। कवि वृत्त संग्रह कहा है। कवि वृत्त संग्रह यानी सब कुछ गोल गोल है, कुछ सही सही पता नहीं चल रहा है, इसलिए कवि वृत्त संग्रह कहा है। अब हम एक और विद्वान के बारे में पढ़ेंगे। एक और विद्वान के बारे में पढ़ेंगे, वो हैं महेश दत्त शुक्ल। महेश दत्त शुक्ल। महेश दत्त शुक्ल की रचना है भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह। इसकी भाषा क्या है? इस रचना की भाषा क्या है? हिंदी। इसका प्रकाशन कब हुआ? महेश दत्त शुक्ल की रचना भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? प्रकाशन हुआ 1873 ईस्वी में। कहाँ से? नवल किशोर प्रेस, लखनऊ से। ठीक है। अब बात आती है कि इनकी रचना भी हिंदी में है और शिव सिंह सेंगर की रचना भी हिंदी में है। और इन्होंने इसका प्रकाशन किया है 1873 ईस्वी में और शिव सिंह सरोज का प्रकाशन हुआ है 1883 ईस्वी में। पहले कौन हुई? महेश दत्त शुक्ल की। बाद में कौन हुई? शिव सिंह सेंगर की। तो अब बात यह आती है कि हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? तो हमें तो पता चल रहा है कि महेश दत्त शुक्ल ने लिखा, किंतु महेश दत्त शुक्ल की भाषा काव्य संग्रह हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक ग्रंथ है। इसलिए शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज को हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा जाता है। समझ में आया आप लोगों को? एक बार फिर बताती हूँ मैं। महेश दत्त शुक्ल की रचना भाषा काव्य संग्रह हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ न होकर एक काव्य ग्रंथ है। इसलिए हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? शिव सिंह सरोज। तो एक नोट बना के मैं लिखती हूँ। हिंदी साहित्य का
हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास शिव सिंह सेंगर ने किया। शिव सिंह सेंगर ने किया। अब समझिए, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास किसने किया? शिव सिंह सेंगर ने। तो पहला प्रयास किसने किया था? गारसा तासी ने। अब प्रश्न बनते हैं कि हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किसने किया? हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास शिव सिंह सेंगर ने किया। शिव सिंह सेंगर ने किया। एक क्वेश्चन और भी बनती है, किसी भारतीय द्वारा, यह भी क्वेश्चन बन जाएगा, किसी भारतीय द्वारा हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किसने किया? शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सेंगर भारतीय थे, इसलिए भारतीय द्वारा प्रथम प्रयास हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास शिव सिंह सेंगर ने किया था और पहला प्रयास गारसा तासी ने किया था, किंतु हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास शिव सिंह सेंगर ने किया था। आज के लिए इतना ही। नई वीडियो में मिलेंगे नए ज्ञान के साथ, इसलिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, सफलता पाते रहिए। और अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।